हेलो एवरीवन वेलकम टू हेलो एवरीवन वेलकम टू जीएस भाई अमित अग्रवाल। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज हम देखेंगे नोबेल प्राइज इन इंडिया, यानी कि भारत में नोबेल पुरस्कार किन किन शख्सियत को मिले हैं और कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार देती है। जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की सरकार देती है। बाकी बचे हुए जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो कौन सी सरकार देती है? स्वीडन की सरकार स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं 10 दिसंबर को जयंती होती है अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है जी, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत और वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किए, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति नोबेल पुरस्कारों की एक श्रृंखला में अपने भाग्य का सबसे बड़ा हिस्सा देता है। इसलिए स्वीडिश रसायन इंजीनियर और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से 1895 में 5 नोबेल पुरस्कार स्थापित किए गए। रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और चिकित्सा में पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए। कहने का मतलब ये है कि 1895 में जो अल्फ्रेड नोबेल जी थे, उनकी वसीयतनामा में वो कह के गए थे, भाई ये मैं डोनेट करना चाहता हूँ अपना भाग्य का बहुत बड़ा हिस्सा। तो 1895 में 5 पुरस्कारों की घोषणा हुई और उसके बाद फिर नोबेल पुरस्कार देने स्टार्ट कब हुए? 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वीडिश रिस्क बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस में स्वीडिश रिस्क बैंक प्राइज की स्थापना की। यह पुरस्कार बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1968 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश रिस्क बैंक से प्राप्त दान पर आधारित था। कहने के का मतलब यही है, जो स्वीडिश रिस्क बैंक है, यह बैंक दूसरे बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक है, दूसरे बैंकों के लिए यानी नियामक का काम करता है। जैसे भारत में आरबीआई है उसी प्रकार। तो फिर 1968 में इस बैंक की 300वीं वर्षगांठ थी। तो 300वीं वर्षगांठ के ऊपर पुरस्कारों की बिल नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश रिस्क बैंक से प्राप्त दान पर आधारित है। और यह स्वीडिश रिस्क बैंक द्वारा यह पुरस्कार 1969 में पहली बार दिया गया था। आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी इच्छा से स्थापित पुरस्कारों में से एक नहीं है, इसलिए नोबेल पुरस्कार नहीं है। यानी कि 1895 में जो अल्फ्रेड नोबेल जी ने कहा था, उन 5 पुरस्कारों में ये नहीं है। ये बैंक नोबेल फाउंडेशन ने 1968 में 300 वर्ष हो गए थे इस स्वीडिश रिस्क बैंक के, तो उसके लिए स्थापित किया था। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज रसायन विज्ञान भौतिकी में नोबेल पुरस्कार और अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में स्वीडिश रिस्क बैंक पुरस्कार प्रदान करता है। संस्था जो पुरस्कार देते हैं। संस्थान जो पुरस्कार देते हैं। कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडिश अकेडमी साहित्य में नोबेल पुरस्कार देती है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करती है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज रसायन विज्ञान भौतिकी और आर्थिकी विज्ञान में पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कार समारोह स्टॉकहोम स्वीडन में सालाना आयोजित किया जाता है। शांति पुरस्कार समारोह के अपवाद के साथ जो नॉर्वे में आयोजित होता है। कहने का मतलब ये है, जो नॉर्वे की सरकार है वो शांति का पीस प्राइज देती है, यानी कि पीस प्राइज देती है एक नॉर्वे की सरकार। अपवाद है ये। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो कौन सी सरकार देती है? स्वीडन। स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। प्रत्येक प्राप्तकर्ता को एक स्वर्ण पदक यानी एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और पैसा मिलता है, जो नोबेल फाउंडेशन द्वारा तय किया जाता है।
1980 से पहले बने पदक 23 कैरेट सोने में और बाद में 18 कैरेट हरे सोने में 24 कैरेट सोने के लेप के साथ चढ़ाए गए। पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर घोषणा के बाद और पुरस्कार पाने से पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो पुरस्कार दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन या मान लो पहले पुरस्कार की घोषणा हो गई कि इस व्यक्ति को मिलना है और वो पुरस्कार मिलने से पहले उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो फिर दिया जाएगा, उसकी फैमिली वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो। तीन से अधिक व्यक्तियों के साथ एक पुरस्कार साझा नहीं किया जा सकता। हालांकि 3 से अधिक लोगों के संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। यही है कि 3 से अधिक लोगों को एक साथ पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन 3 से ज़्यादा बार पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन वो दिया किसको है? संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को। इंडिविजुअल 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई संगठन यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसको दिया जा सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे की समिति क्यों? नोबेल शांति पुरस्कार के अलावा स्टॉकहोल्म स्वीडन में सभी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जो ओस्लो नॉर्वे में सम्मानित किया जाता है। यानी कि बात हो रही है शांति का नोबेल प्राइज कहाँ कौन सी सरकार देती है? नॉर्वे। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश कॉस्मोपॉलिटियन थे। उनकी इच्छा विल में उन्होंने घोषणा की कि नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे की एक समिति द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। जब अल्फ्रेड नोबेल जीवित थे 1905 तक नॉर्वे और स्वीडन एकजुट थे। बाद में नॉर्वे एक स्वतंत्र देश बन गया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1905 तक जब अल्फ्रेड नोबेल जीवित थे तो तब नॉर्वे और स्वीडन दोनों इकट्ठे देश थे, लेकिन 1905 के बाद नॉर्वे एक स्वतंत्र देश बन गया था। और अब बात करते हैं सबसे कम उम्र का विजेता मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र की विजेता। ये इनको नोबेल पीस प्राइज किस में मिला? शांति यानी पीस में। कब मिला? 2014 में। और कौन से देश की थी ये? पाकिस्तान की। सबसे उम्रदराज विजेता ये कौन थे? जॉन बी गुड एनफ। ये इनको किस में मिला? रसायन विज्ञान में 2019 में। और इनकी एज कितनी थी तब? 97 यानी कि 97 साल के थे ये। प्रत्येक क्षेत्र में सबसे कम उम्र का विजेता। प्रत्येक क्षेत्र में सबसे कम उम्र का विजेता। कैटेगरी नेम, ईयर ऑफ अवार्ड, एज ऑफ नोबेल लॉरेंट। फिजिक्स में सबसे कम उम्र के विजेता कौन थे? विलियम लोरेन बर्ग। कब मिला था इनको अवार्ड? 1915। तब इनकी एज थी 25 यानी 25 साल। उसके बाद केमिस्ट्री में किससे मिला? फ्रेडरिक जोलियट। कब मिला इनको? 1935। और इनकी तब एज कितनी थी? 35 साल। उसके बाद फिजियोलॉजी और मेडिसिन में फ्रेडरिक बेंटिंग 1923 में, और इनकी एज थी 32 साल। साहित्य यानी लिटरेचर में किसको मिला? रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में, और 41 वर्ष इनकी एज थी। पीस में सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को 2014 में, मात्र 17 साल की उम्र में। उसके बाद इकोनॉमिक्स साइंस में एस्टर डफ्लो
कब मिला? 2019 में। तभी इनकी एज कितनी थी? 46 साल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे कम उम्र की एज में जिन जिन को नोबेल प्राइज मिला है वो सब देख लिया। यानी कि एक देखो, ये नाम देखो, जैसे रुडयार्ड किपलिंग है, ये पेंच नेशनल पार्क है, वहाँ से इन्होंने बुक लिखी थी, द जंगल बुक। उसके लिए मिला था साहित्य में, पेंच टाइगर रिजर्व से। और तब इनकी एज थी 41 साल। ऐसे ही पीस में, शांति में मलाला यूसुफजई को 2014 में। तो हर क्षेत्र की हमने देख ली। तब इनकी एज थी 17 साल। तो आगे बढ़ते हैं। दो नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने पुरस्कार से इनकार कर दिया। यानी कि दो व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से इनकार कर दिया। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। जीन पॉल सार्त्र को साहित्य में 1964 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने लगातार सभी आधिकारिक सम्मानों को अस्वीकार कर दिया था। यानी कि जीन पॉल सार्त्र हैं, जीन पॉल ने सभी जो आधिकारिक पुरस्कार थे, यानी कि नोबेल पुरस्कार से पहले भी इनको जितनों भी सम्मानों में इनका नाम आया तो वो सारे इन्होंने अस्वीकार कर दिए थे। तो उसी के चलते नोबेल पुरस्कार भी लेने से मना कर दिया था जीन पॉल ने। उसके बाद हैं डे लुक वियतनाम के 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर के साथ संयुक्त रूप से सम्मानित किया। वियतनाम शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है जी। ले डुक यानी कि 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वियतनाम शांति समझौते पर उन्हें पुरस्कार दिया गया था। कई बार नोबेल पुरस्कार के विजेता। रेड क्रॉस ICRC की अंतर्राष्ट्रीय समिति के कार्य को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डोनाल्ड। और रेड मैंने पहले बताया था शुरुआत में वीडियो में, यानी कि तीन व्यक्तियों से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार नहीं साझा किया जा सकता, लेकिन किसी संस्थान को 3 बार से भी ज़्यादा नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके अलावा ICRC के संस्थापक हेनरी डुनेट को 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह तिथि हेनरी डुनेट के जन्म की सालगिरह है। लिनुस पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता और दोनों बार किसी के साथ शेयर नहीं किया। रसायन विज्ञान में 1954 का नोबेल पुरस्कार और 1962 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है, लिनुस पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता और दोनों बार सिंगल व्यक्ति यानी अकेले ने जीता, दोनों बार किसी के साथ साझा नहीं किया। तो पहली बार तो इन्होंने जीता 1954 में और दूसरी बार 1962 में नोबेल शांति पुरस्कार। मैरी क्यूरी नोबेल जीतने वाली पहली महिला, जिन्होंने 1903 में अपने पति PR क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मैडम क्यूरी अपने पति के साथ 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। क्यूरी अकेली महिला है, मैडम क्यूरी, जिन्होंने एक से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। 1911 में उन्होंने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैडम क्यूरी अकेली महिला है जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज
जीता। दो बार, दोनों बार कब? 1903 में और 1911 में। 1903 में भौतिकी में और 1911 में रसायन। बात करते हैं अब जी बैडिन, जिन्होंने फिजिक्स में मिला 1956 में और फिजिक्स में ही 1972। ये विजेताओं की लिस्ट है, 2 बार विजेताओं की, 2 बार या 2 से ज़्यादा बार जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है उनकी। उसके बाद मैडम क्यूरी 1903 और 1911। पोलिंग ने कब जीता? 1954 में और शांति में 1962। एफ सेंगर ने केमिस्ट्री 1958 और केमिस्ट्री 1980 में। रेड क्रॉस ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इन्होंने कब जीता? पीस यानी शांति में 1917, शांति में 1944 और शांति में 1963। यानी कि एकमात्र संगठन जिन्होंने 3 बार से ज़्यादा नोबेल प्राइज जीता तो वो कौन सा है? रेड क्रॉस, जिसके संस्थापक हैं हेनरी डोनाल्ड। तो रेड क्रॉस ने कितनी बार जीता? 1917, 1944 और 1963। किसी संगठन को 3 बार से अधिक नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को एक साथ साझा नहीं किया जाता। उसके बाद आते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रेफ्यूजी UNHCR को, इनको मिला शांति में 1954 में और पीस दोबारा भी शांति में 1981 में। Why are the individual and organization award a Nobel Prize called Nobel Laureate? व्यक्ति और संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नोबेल लॉरिएट क्यों बुलाया जाता है? शब्द लॉरिएट पुष्पांजलि द्वारा सूचित किया जा रहा है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में भगवान अपोलो को अपने सिर पर लॉरेल पुष्पमाला पहनाते हुए दिखाया गया है। एक लॉरेल पुष्पांजलि एक परिपत्र मुकुट है जो लॉरेल की शाखाओं और पत्तियों से बना है। प्राचीन ग्रीस में लॉरेल माल्यार्पण को सम्मान के संकेत के रूप में विजेताओं को प्रदान किया जाता था। दोनों एथलेटिक प्रतियोगिताएं और काव्यात्मक बैठकों में। भारतीय नोबेल पुरस्कार और विजेताओं की सूची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। भारतीय नागरिकता, यानी कि जब नोबेल प्राइज मिला इनको तब भारतीय नागरिकता थी। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हुए हैं? तो सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और कौन सी पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य यानी लिटरेचर में 1913 किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। उसके बाद सी वी रमन को फिजिक्स में 1930 में। प्रकाश के प्रकीर्ण पर उनके काम और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए सी.वी. रमन एज ऑल्सो बीन अवार्डेड भारत रत्न। यानी कि सी.वी. रमन को 1928 में तो इन्होंने किसकी खोज की थी? रमन इफेक्ट, यानी जो प्रकाश फैलता है उसकी खोज की। और फिर इसी खोज के लिए इनको 1930 में क्या मिला? नोबेल प्राइज। और सी.वी. रमन को फिर भारत रत्न भी मिला था जब 3 व्यक्तियों को मिला 1954 में। सी.वी. रमन उनमें से एक थे। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा को कब मिला है? मासेडोनिया कंट्री से बिलोंग करती थी ये, लेकिन उस समय इनके पास भारतीय नागरिकता थी। शी वाज बोर्न इन मैसेडोनिया, शी वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पीस प्राइज। उसके बाद अमर्त्य सेन आर्थिक विज्ञान में 1998 ही गॉट द प्राइज फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कैलाश सत्यार्थी शांति में 2014 एज NGO बचपन बचाओ आंदोलन, यानी कि जो बचपन बचाओ आंदोलन के जनक थे कैलाश सत्यार्थी, उनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 2014 में।
उसके बाद है भारत में जन्मे लेकिन अलग नागरिकता। देखो दोनों में डिफरेंस है। ये तो सूची जो थी, ये लिस्ट, ये थी भारतीय नागरिकता, यानी जब नोबेल प्राइज मिला तब ये इनके पास भारत की सिटीजनशिप थी। लेकिन ये जो लिस्ट है नेक्स्ट, इसमें भारत में जन्मे लेकिन नागरिकता किसी अलग देश की थी, यानी कि भारत में पैदा हुए लेकिन नागरिकता किसी और देश की ले रखी थी उस टाइम। तो देखते हैं ये। हरिगोविंद खुराना, फिजियोलॉजी मेडिसिन 1968, अमेरिका, प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की उनकी व्याख्या के लिए। ही वाज बोर्न इन पंजाब, पाकिस्तान। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिकी 1983, अमेरिका, सितारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के अपने सैद्धांतिक अध्ययन के लिए। वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायन विज्ञान 2009। इनके पास भारत में पैदा लेकिन किसकी नागरिकता थी इनके पास? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की। अमेरिका, राइबोसोम की संरचना और कार्य के लिए मैक्रोमोलेक्युलर क्रिस्टलोग्राफी। ही वाज बोर्न इन तमिलनाडु, यानी कि भारत में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंदर। अभिजीत बनर्जी, आर्थिक विज्ञान 2009 में। अमेरिका की नागरिकता थी इनके पास, तब प्राइज मिला तब। ये रिसीव द प्राइज विद एस्टर डफ्लो एंड माइकल क्रेमर फॉर एक्सपेरिमेंट अप्रोच टू अलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। सम्मानित होने के समय भारतीय निवासी और गैर भारतीय नागरिकता, यानी कहने का मतलब ये है जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया तब ये भारतीय नागरिक थे और बाद में इन्होंने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली थी। यानी कि जब नोबेल प्राइज मिला तब ये भारत के व्यक्ति थे और बाद में गैर भारतीय नागरिकता यानी किसी और देश की नागरिकता ले ली थी। उसमें सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्ड रॉस, फिजियोलॉजी मेडिसिन 1902, यूनाइटेड किंगडम, फॉर एज वर्क ऑन मलेरिया। उसके बाद है रुडयार्ड किपलिंग, साहित्य 1907 में। बाद में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम की क्या ले ली थी नागरिकता। ये रोड द जंगल बुक, गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। यानी कि रुडयार्ड किपलिंग जैन ने जो बुक लिखी थी द जंगल बुक, कहाँ से इंस्पायर होके लिखी थी वो लिखी थी पेंच नेशनल पार्क। पेंच, पन्ना, कान्हा, ये जितने भी टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो पेंच नेशनल पार्क है वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने बुक लिखी थी द जंगल बुक। और इसके लिए इनको कब मिला था साहित्य में नोबेल प्राइज? 1907 में। उसके बाद है तेनजिंग गयात्सो, 19वें दलाई लामा, शांति में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला 2009 में। 21 देश की नागरिकता थी इनके पास, बाद में नागरिकता ले ली थी तिब्बत की। और नोबेल पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किए जाते हैं। तो यही था आज का अपना लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।